जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन पीटी कंफर्म। बाइलिंगुअल हम तरीके से चीज़ों को आपके साथ रख रहे हैं ताकि इंग्लिश और हिंदी वाले किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। पीटी आपका अगर कंफर्म होता है तो वो है आपका करंट अफेयर्स, और मेरिट अगर आपका बनता है तो वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। छठ पूजा आपका ओवर हो चुका है और अगला जो आपका छठ पूजा होगा वो होगा आपका वर्दी में। और रिमेंबर वन मोर थिंग, वो ये कि अगले साल एज ए सिविलियन आप इस पूजा को नहीं मनाओगे। एज ए सिविलियन आप इस पूजा को नहीं मनाओगे। एज ए सर्विस होल्डर आप लोगों का सेवा करते हुए इस पूजा को आप मनाओगे। आपने देखा होगा 1275 जितने लोग सिलेक्ट हुए उनका भी ड्यूटी भी लगा हुआ था। तो वेल प्रिपेयर्ड रहिए। और अगला जो आपको छठ पूजा होगा वर्दी में होगा, ठीक है। और अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, मैं ये बार बार रिमाइंड करता हूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्री मेंस फिजिकल अंत तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आप सेलेक्ट होके बीपीए जा रहे हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग आगे का। और आज हमारा जनवरी सेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश रहेगा कि अब बीच बीच में जो आपका एनसीईआरटी वाला सेक्शन है उसके भी एमसीक्यू आपको करवा दिया जाए, स्पेशली साइंस वाला क्लास 10th। करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। इससे पहले जितने भी वीडियोज है वो काइंडली आप लोग जरूर देख लें। तो ये था कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया था, हमने बहुत अच्छे से करवाया। नेशनल स्टार्टअप डे जो मनाया जाता है वो जो आपको मनाया जाता है 16 जनवरी को। क्या 16 जनवरी को। और साथ ही साथ मैंने आपको करवाया था 16 जनवरी और 16 मार्च। 16 मार्च क्या होता है तो याद रखिएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो 16 जनवरी 16 मार्च साथ में कनेक्ट करना है। डिटेल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो डिटेल अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सब रिवीजन के लिए बस मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 12 जनवरी, यहाँ टिक लगी गया। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो 12 जनवरी को मनाते हैं। किसके याद में मनाते हैं तो आपको पता होगा, विवेकानंद जी के याद में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद था ऑपरेशन सर्द हवा। दो चीज मैंने आपको करवाया था, ऑपरेशन सर्द हवा और आपका ऑपरेशन अलर्ट। क्या ऑपरेशन अलर्ट। तो ये दोनों जो है आपका ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन अलर्ट जो है ये किससे रिलेटेड है तो आपका बीएसएफ से रिलेटेड है। मैंने आपको करवाया था कुछ कुछ और मैंने आपको ऑपरेशन करवाया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंधु। याद करो ऑपरेशन सिंधु क्या था, ये बहुत ज्यादा संभावना है आने का। तो ऑपरेशन सिंधु जो था ये आपका ईरान और जो इजराइल के बीच में जो फाइट हो रहा था तो उस समय भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये राजस्थान में चलाया गया है। किसके द्वारा तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है। और साथ ही साथ मैंने ऑपरेशन काल नेमी मैंने आपको करवाया था जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। आपको झूठे जो वेशभूषा आपका साधु का धारण करते हैं उनके लिए ऑपरेशन काल नेमी चलाया गया था। ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान चलाया गया था किनके द्वारा तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना सरकार, ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन सर्द हवा आपका बीएसएफ, ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल का वार से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन काल नेमी आपको याद रखना है उत्तराखंड सरकार, ठीक है। कम से कम अभी इतना रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन करेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था जो रिलायंस इंडस्ट्री है सबसे बड़ा अपना जो लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहाँ बना रही है तो हमने आपको बताया तो कहाँ बना रही है तो यह है आपका जामनगर। और हैदराबाद से मैंने क्या करवाया था, भारत का पहला जो गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, गोल्ड को पिघलाने वाला जो एटीएम कहाँ बना था तो ये आपका हैदराबाद में बना था, ठीक है। याद रखिएगा हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के किनारे है आप मुझे ये बताइएगा। क्या ये मूसी नदी के किनारे है या किसी और नदी के किनारे, मुझे ये बताइएगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दरोगा में पेपर में उठाओगे तो ज्योग्राफी में पूछा गया है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कि रिलायंस ने सबसे बड़ा जो आपका लार्जेस्ट डेटा सेंटर है वो कहां बना रहा है तो आपको याद रखना है जामनगर में बना रहा है। उसके बाद था ब्रेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, वो हम लोग मनाते हैं 4 जनवरी को। उसके बाद था विच कंट्री, जो फीडे है, फीडे क्या था, दो चीज याद रखना, फीडे क्या था, फीडे था आपका वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इस बार आपका कहां होने वाला है तो भारत में। और हमने आपको बताया था महिला, ठीक है, चेस चैंपियनशिप, भारत की पहली महिला चेस चैंपियनशिप वर्ल्ड लेवल पे कौन बनी है तो दिव्या देशमुख। आपको ये भी चीज आपको याद रखना है, दिव्या देशमुख का नाम पक्का आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद है कि आपका पंगसाउ पास, जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, पंगसाउ महोत्सव, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन किसको मिला है, तो इनको इसको मिला है। मैंने बहुत डिटेल में पूरा का पूरा मैंने समझाया था। याद रखो इस बार जो रेमन मैस्के अवार्ड जो मिला हुआ है, जो एशिया का नोबेल अवार्ड बोला जाता है, भारतीय संस्थान को मिला है। किस संस्थान को, तो एडुकेट गर्ल को। रेमन मैस्के अवार्ड किसको मिला है, एडुकेट गर्ल को, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन किसको मिला है, इनकोइस को मिला है, INCOIS। ठीक है, आगे चलते। उसके बाद हमने करवाया था पराक्रम दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। ठीक है, और कौन सा जो ग्लेशियर है 2040 तक, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो कौन सा ऐसा ग्लेशियर, कौन सा ऐसा हिमांग है, आपको याद रखना है, जो 2040 तक आपको पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये हमने आपको बताया था, ये है आपका येल ग्लेशियर, जो कि आपका कहाँ है, तो आपका नेपाल में है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ 41 था। उसके बाद था कि जो विच ऑफ दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने लॉन्च किया है, तो हमने बताया था ये आपका छत्तीसगढ़ ने किया है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में भी आपको समझाया था। आगे आइए। ठीक है, उसके बाद था कि जो 2025 का इंडियंस ओपन किसने जीता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका, ठीक है, जो इंडियंस ओपन, ये इंडियंस ओपन क्या है, ये आपका टेनिस है, टेनिस। ठीक है, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये डेनमार्क के रहने वाले थे। कहाँ के, डेनमार्क के रहने वाले थे। ठीक है, और इसके साथ जीती थी, महिला में कौन जीती थी, साउथ कोरिया के सीयू की। ठीक है, सीयू की जीती थी। ठीक है, साउथ कोरियन महिला में सीयू की जीती थी, आपको याद रखना है, महिला में, जो कि साउथ कोरियन है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको करवाया था कि WHO से कौन बाहर हो गया है, तो मैंने आपको बताया था WHO 7 अप्रैल 1948। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि WHO का जो फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन हुआ 7 अप्रैल। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है, जेनेवा में है, आपको याद रखना है। ठीक है, जेनेवा में ही याद रखना है। और कौन WHO से बाहर हो गया है, तो हमने आपको बताया था WHO से जो बाहर हो गया है वो है आपका USA, अमेरिका जो है आपका USA जो बाहर हो गया था। WHO से पहले हर एक वीडियो को आपको कनेक्ट करना है। जिस दिन आपने कनेक्ट नहीं किया और सोचा कि रट के सब याद कर लेंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। WHO से हमने आपको बताया था कि केरल का एक शहर है कोचिकोड। ठीक क्या है, कोचिकोड। तो WHO ने इसको एक टैग दिया है, इस शहर को क्या टैग दिया है, तो टैग दिया है कि एज फ्रेंडली सिटी। तो भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसको एज फ्रेंडली सिटी का जो दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा, तो आपका याद रखना है, किसके द्वारा, तो आपका WHO के द्वारा। तो वो कौन है आपका, वो है आपका कोचिकोड है, याद रखना है। ठीक है, ये सब करवाया, बहुत डिटेल में हमने करवाया है। ठीक है, उसके बाद था फ्लेमिंगो फेस्टिवल हम लोग कहाँ मनाते हैं, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो हम लोग मनाते हैं ये आंध्र प्रदेश से मनाते हैं, पहला। और अभी मैंने आपको बताया था ग्लोबल, ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जिसको ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है, तो मैंने आपको बताया था ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जो मिला है, आपको याद रखिएगा, वो किसको मिला है, आपको आंध्र प्रदेश को मिला है। साथ ही साथ हमने आपको आगे भी हम डिस्कस करेंगे, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ पेदा पुदांग, ठीक है, एक महोत्सव होता है, वो कहाँ होता है, तो वो भी आपका आंध्र प्रदेश में होता है। इसमें मैंने आपको क्या करवाया था, गोवा में, तो गोवा में सिग्मो महोत्सव होता है, मैंने आपको करवाया था। ठीक है, केरल में क्या होता है, अटुकल पोंगल महोत्सव होता है, केरल में अटुकल पोंगल महोत्सव होता है, त्रिशूर फेस्टिवल होता है। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल कहाँ है, तो वो भी आपका केरल में है। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने उस समय डिस्कस किया था। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन ये था, हु बिकम द 47th प्रेसिडेंट, तो मैंने आपको समझाया था 47th प्रेसिडेंट जो बने हैं ये आपके कौन बने हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, आपके कहाँ के, यूएस के। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 46 नंबर से। देखिए सबसे पहला कि जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, मकर संक्रांति को किस राज्य में पेदू पुदांग के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो पेदा पंदुगा के
रूप में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है पेड़ा के रूप में जो मनाया जाता है ये है आपका आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो एक स्टूडेंट की तरफ से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अभी रिसेंट मैंने जितना पढ़ा है मुझे दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आप मुझे बताते हैं, दिमाग में आप भी याद करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से याद करोगे, क्या याद करोगे, फ्लेमिंगो फेस्टिवल का हमने मनाया है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पेदा पुदांग जो महोत्सव है ये हमने कहाँ मनाया है, तो आंध्र प्रदेश में हमने मनाया है, याद आया। और एक था शून्य गरीबी योजना, ठीक है, एक था शून्य गरीबी योजना। तो शून्य गरीबी योजना कहाँ लाया गया है, तो याद रखिएगा शून्य गरीबी योजना जो है आंध्र प्रदेश में लाया गया है, ठीक है, याद आया शून्य गरीबी योजना, ठीक है। और आपको एक चीज और हमने आपको करवाया था, शून्य गरीबी योजना आंध्र प्रदेश से अभी मैंने आपको याद करवाया कि ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है, कि ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जो है ये भी आपको आंध्र प्रदेश को मिला है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड हो गया, पेदा पुदांग महोत्सव हो गया, फ्लेमिंगो महोत्सव हो गया, गरीबी कल्याण योजना हो गया, ये सब जो लाया गया है आपको कहाँ लाया गया, आंध्र प्रदेश में लाया गया है। कर्नाटका में मैंने बताया था कंपाला महोत्सव, कंपाला महोत्सव अच्छे से याद रखिएगा, कंपाला महोत्सव। कर्नाटका से एक आपको दरोगा में एक और पूछा गया है, वो है आपका क्या, ये उगदी महोत्सव, उगदी। तो उगदी महोत्सव आपको अच्छे से याद रखना है, कंपाला भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कर्नाटका से। तेलंगाना से जल्दी से याद करो, हर चीज लिखूंगा टाइम लग जाएगा। जो अभी तेलंगाना सबसे पहले जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बतुखम्मा मैंने पहले करवाया हुआ है, बतुखम्मा याद करो जल्दी जल्दी, बतुखम्मा महोत्सव तेलंगाना, याद आया। बोनालू महोत्सव, बतुखम्मा और बनालू बी से आता है, तो बतुखम्मा एंड बोनालू महोत्सव आपको याद रखना है तेलंगाना, क्या याद रखना है, तेलंगाना, ठीक है। और मैदाराम जत्रा, कम से कम ये तीन आपको फेस्टिवल यहां से याद रखना है तेलंगाना से, ठीक है। तेलंगाना से क्या याद रखना, बोनालू, ठीक है, पहला, ठीक है, मैदाराम जत्रा दूसरा, और आपको याद रखना है तीसरा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 में बना है वो है आपका बतुखम्मा, याद रखना। तेलंगाना का जो कैपिटल है आपका हैदराबाद है, ठीक है। और ये अभी इसलिए भी न्यूज में था तेलंगाना क्योंकि इसने अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था मुस्कान, तो मुस्कान ऑपरेशन किसने लॉन्च किया था, तो तेलंगाना ने लॉन्च किया था, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चले। और तमिलनाडु में अगर मैं पूछूं कि कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, दरोगा में पूछा गया था थाईपुसुम, आपको याद रखना है तमिलनाडु। दूसरा आपको याद रखना है पोंगल, आपको याद रखना है तमिलनाडु। अटुकल पोंगल बोलेगा तो केरल, और पोंगल बोलेगा तो तमिलनाडु, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 47 है आपका विच मिनिस्ट्री अपार, अपार आईडी क्या है, तो हर वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, मतलब वन नेशन के लिए एक स्टूडेंट है, उसका आईडी कार्ड सब जगह ऑल ओवर इंडिया जो है उसका वो काम आएगा, ठीक है। तो ये जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है आपको याद रखना है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और नीति आयोग के बारे में मैंने बताया था, अभी इन्होंने क्या किया है जल्दी से बताइए, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसने जारी किया है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग ने। इस पे टॉप पे कौन था, तो उड़ीसा था। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, आपको याद रखना है पीएम होते हैं। इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो आपको सुमन बेरी है, ठीक है। और इसके आपको याद रखना है, ठीक है, सीईओ कौन है, तो वी.आर. सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को ये फॉर्म हुआ था, किसके जगह, तो योजना आयोग के जगह ये फॉर्म हुआ था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको दिमाग में रखना है इतना। उसके बाद है बोडो त्योहार, ठीक है, ये जो बोडा त्योहार है, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। बोडो त्योहार जल्दी से बताइए, ये बोडा त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो त्योहार वाले हैं ना, ये त्योहार वाले जो हैं हमेशा क्वेश्चंस आपके रहेंगे एग्जाम में, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी रह सकते हैं अगर आप पेपर उठाओगे तो। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हिमाचल। हिमाचल इसलिए भी बहुत न्यूज में था, एक तो आप याद रखोगे कि बोडा त्योहार कहाँ मनाया गया है, तो हिमाचल, ठीक है, हिमाचल। सिपकिला दर्रा कहाँ है, सिपकिला दर्रा, सिपकिला ये पूछा गया,
सिपकीला दर्रा कहाँ है? तो आपको याद रखना है हिमाचल में है सिपकीला दर्रा, ठीक है, सिपकीला दर्रा। कुगती, कुगती, कुगती कहाँ है? तो आपको याद रखना है हिमाचल। सिपकीला कहाँ है? हिमाचल। कुगती कहाँ है? हिमाचल। देवास, देवास पास कहाँ है? देवास पास, तो आपको याद रखना है, ये सब पूछे गए इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। देवास पास हो गया, कुगती हो गया, सिपकीला हो गया, और एक था आपका बड़ा लच्चा, बड़ा लच्चा। तो ये तीनों याद रखना है, यहां से पूछे गए, देवास वाला पूछा गया, ठीक है। देवास आपको याद रखना है, कुगती याद रखना है, सिपकीला याद रखना है, बड़ा लच्चा याद रखना है। जितने भी आपके माउंटेन दरे हैं, मतलब आपका पर्वत दरे हैं, ये कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। बोडो त्योहार हम लोग कहाँ मनाते हैं? तो आपको एक बोडो ट्राइब भी होता है, ठीक है, बोडो ट्राइब, वो असम में आपको मिलेगा, ठीक है, ये बोडा त्योहार है। हिमाचल इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि दरोगा में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद है प्री में, कि सबसे उत्तरी वाला जैव मंडल कौन सा है। तो आपको याद रखना है सबसे उत्तरी वाला जो जैव मंडल है, डेट मीन्स आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल हमारे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, तो पूछा था कि सबसे उत्तरी वाला कौन है, तो सबसे उत्तरी वाला जो है ये है आपका कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। और ये जो है सबसे नॉर्थन मोस्ट है, मतलब सबसे उत्तर में है। अब इससे ये पॉइंट तो बनता ही है, यहां से एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? याद रखिएगा, पहले 12 जो आपके जैव मंडल थे, आपके बायोस्फीयर रिजर्व थे, वो यूनेस्को के लिस्ट में थे, और अब जो हो गए हैं ये टोटल जो हो गए 13 हो गए। क्यों? क्योंकि कोल्ड डेजर्ट जो था वो पहले यूनेस्को के लिस्ट में नहीं था, बट अब जो है ये यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल हो गया है। याद रखिएगा, यूनेस्को याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका पेरिस में है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। बाकी यहाँ उत्तराखंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले याद रखिएगा, पहला योगा पॉलिसी भारत में, सबसे पहले योगा नीति या योगा पॉलिसी किसने लाया है? तो उत्तराखंड ने लाया। और योगा से याद रखिएगा 21 जून को हम लोग वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय योगा डे मनाते हैं, ठीक है। और इस बार का थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। याद रखिएगा इस बार का थीम क्या था योगा का? बोलो, वर्ल्ड योगा डे, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। और वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को। और योगा पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य कौन था? तो आपका उत्तराखंड था। उत्तराखंड से ये भी याद रखना, मैंने अभी बताया था कि सबसे पहला राज्य जो यूसीसी लाया है आजादी के बाद, ठीक है। तो यूसीसी लाने वाला अनुच्छेद नंबर 44, ठीक है, यूसीसी लाने वाला पहला राज्य आजादी के बाद कौन है? ये है आपका उत्तराखंड। और दूसरा राज्य कौन रहेगा? तो ये है आपका गुजरात। आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तराखंड से आपको ये भी याद रखना है ऑपरेशन काल नेमी, मैंने अभी बताया था, ऑपरेशन काल नेमी किसने लाया है? तो उत्तराखंड सरकार ने लाया है, ये चीज याद रखिएगा। अरुणाचल याद रखिएगा, मैंने अभी बताया पंगसाउ, पंगसाउ महोत्सव। यहाँ क्यों पंगसाउ महोत्सव? क्यों? क्योंकि पंगसाउ माउंटेन दरा, मतलब पर्वत दरा है वहां, पंगसाउ पास, वहीं क्या मनाया जाता है? पंगसाउ फेस्टिवल, पंगसाउ महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और अरुणाचल में याद रखिएगा पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपका अरुणाचल में है, नमदफा, ठीक है। नमदफा जो है आपका, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल का कैपिटल क्या है? ईटानगर है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ के जो आपके जो सीएम है, उनका नाम क्या है बताओ? तो पेमा खांडू है, ठीक है, पेमा खांडू है, ठीक है, पेमा खांडू है। और यहाँ के जो आपके गवर्नर है वो त्रिविक्रम है, त्रिविक्रम, अच्छे से याद रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा जो मोनेस्ट्री होता है, मोनेस्ट्री पता है ना, जो बुद्धिस्ट लोग का जो मोनेस्ट्री होता है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो मोनेस्ट्री है माना जाता है, वो भी अरुणाचल में है, ठीक है। और वो है तवांग मोनेस्ट्री। आपको ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। बोडा त्योहार मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल में है। और हिमाचल से मैंने आपको बताया बारालच्चा, सिपकीला, कुगती और देवास पास, अच्छे से याद रखोगे। और हिमाचल प्रदेश में ही आपका कोल्ड डेजर्ट है, जो सबसे उत्तरी आपका जैव मंडल था, ठीक है, ये पूछा ही गया था। और अब जो है ये यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल हो गया है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका, उसका विच कंट्री होस्ट द एआई एक्शन समिट। ये इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं क्योंकि मोदी जी भी इसको को चेयर किए थे, मोदी जी भी इसमें अच्छे लेवल पे शामिल हुए थे। तो ये था आपका जो एआई समिट जो था, ये हुआ था आपका कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका फ्रांस में हुआ था। एआई से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार एआई हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आपको रिसेंटली आपको इसी मंथ का न्यूज है, ठीक है, भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी कहाँ होगा?
तो ये होगा आपका महाराष्ट्र में क्या होगा, AI संचालित पहला आंगनबाड़ी होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। दुनिया का पहला AI मिनिस्टर का नाम क्या है, AI मिनिस्टर का, तो वो है आपका क्या है, DLA, क्या है आपका DLA। तो दुनिया का पहला AI मिनिस्टर का नाम क्या है, तो AI मिनिस्टर का DLA, और इसको कौन लॉन्च किया है, देश का नाम क्या है, अल्बानिया, क्या है आपका अल्बानिया, ठीक है, याद रखिएगा। एक AI चैटबॉट अब भी रिसेंटली, ये सितंबर मंथ का AI से कंफर्म है, आप लोग भी सीखो, ठीक है। ये नैनो बनाना, तो ये जो नैनो बनाना है ये AI है, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है, तो नैनो बनाना जो लॉन्च किया है ये गूगल ने किया है, याद रखिएगा, गूगल ने किया है, ठीक है। आपको AI यशोदा मैंने बताया था, AI यशोदा, तो AI यशोदा किसने लॉन्च किया है, तो ये महिला आयोग, वुमेन कमीशन ने लॉन्च किया है AI यशोदा, ठीक है। AI किरण के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, AI किरण, तो ये किसने लॉन्च किया, AI किरण, मेटा, जो कि फेसबुक और आपका जो इंस्टाग्राम है उसके पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो AI यशोदा महिला आयोग, AI किरण आपका मेटा, ठीक है। और महाराष्ट्र में पहला क्या खुलेगा, आपका AI संचालित आपका आंगनबाड़ी खुलेगा, ठीक है। पहला AI मिनिस्टर DLA है जो कि अल्बानिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। और नैनो बनाना किसने अभी लॉन्च किया है, गूगल ने किया है। साथ ही साथ कुछ और आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि पहला देश, ठीक है, पहला देश जो AI स्पोक्स पर्सन, मतलब उस देश की तरफ से स्पोक्स पर्सन एक AI होगा, ये किसने लॉन्च किया था, यूक्रेन ने लॉन्च किया था, और इसका नाम था विक्टोरिया सी, क्या नाम था, विक्टोरिया सी, ठीक है। और भारत का AI सिटी कौन होगा, AI सिटी, तो ये लखनऊ है, भारत का पहला AI सिटी, ठीक है। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या था, जो किरण ने लॉन्च किया था, आइरिस, याद रखिएगा, आइरिस, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ अगर देखें तो पहला AI समिट कहाँ हुआ है, तो ये फ्रांस में हुआ है, फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस, और याद रखिएगा इसका जो करेंसी है वो है आपका यूरो। इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ जो आपका ये कनाडा दिया हुआ है, याद रखिएगा, जो G7 जो हुआ है, G7 2025 वाला, ये आपका कनाडा में ही हुआ था, कनाडा के कैंसके में हुआ था, ठीक है। और यहाँ के जो PM है कौन है, मार्क कैनरी, ठीक है, मार्क कैनरी जो है ये वहां के PM है। तो याद रखिएगा AI के बारे में जो मैंने आपको यहां समझाया है। उसके बाद है आपका विच स्टेट लॉन्च द पार्थ योजना, ये बेसिकली सैन्य जो बहुत जो युवा होते हैं जो सैन्य का फील्ड में जाना चाहते हैं, जो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको उस चीज के लिए तैयार करने के लिए पार्थ योजना लाया गया है। तो ये जो पार्थ योजना लाया गया आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम लोग बात करें तो पार्थ योजना लाया गया, पहला तो आप यही याद रखोगे, पार्थ योजना। इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, लोकपथ मोबाइल ऐप। तो लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था, तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। अभी जो टोटल टाइगर रिजर्व है उसमें जो दो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो एक है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि आपका 57 नंबर का बना था, रातापानी टाइगर रिजर्व। तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि 56 नंबर का बना था, 56वां नंबर का, 57 नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व। और आपका एक है माधव, ये पूछा जाएगा क्योंकि रिसेंटली इनको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो आपको याद रखना है रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। लोकपथ मोबाइल किसने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश ने। पार्थ योजना किसने लॉन्च किया है, तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, ये चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मध्य प्रदेश हमारा देखोगे मध्य भाग में है, ठीक है, मध्य भाग में, ये तो बिहार साइड में, ठीक है, ये बीच में है, ठीक है। तो यहां देखोगे तो यहां जो है आपका, आपने सुना होगा, ठीक है, सतपुरा श्रेणी आपने सुना होगा। तो सतपुरा श्रेणी जो है इसके 3 भागों में बेसिकली बटा हुआ है। जो सबसे आपका पश्चिमी वाला भाग इधर देखोगे, सबसे पहले इधर देखोगे तो ये जो है आपका जो देखोगे यहाँ है, एक इधर है जो कि गुजरात तक फैला हुआ है, एक ये मध्य प्रदेश, ये पूरा MP मान लो, ठीक है, ये पूरा MP मान लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इधर जो है आपका छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। तो जो बीच वाला एक तो होता है, देखो, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका जो ताप्ती रिवर, ठीक है,
जो ताप्ती रिवर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो सतपुरा श्रेणी से निकलती है, ये भी चीज आपको याद रखना है। और ये 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। इधर जो है आपका सबसे जो पूर्वी वाला भाग है ये मैकाल श्रेणी में आता है। क्या आता है, मैकाल श्रेणी में, ठीक है। किस में आता है, मैकाल श्रेणी में। और मैकाल श्रेणी से 2 रिवर निकलता है, एक उत्तर की तरफ बढ़ता है जो कि सोन रिवर है, ठीक है, सोन रिवर है जो कि गंगा का सहायक नदी है, और एक पश्चिम की तरफ बहता है जो कि आपका क्या है, ये एक नर्मदा है, नर्मदा रिवर जो है पश्चिम की तरफ। तो मैकाल श्रेणी से 2 रिवर निकलता है, एक सोन और एक आपका सोन यहाँ ऊपर निकलता है, और एक आपका इधर आपका नर्मदा निकलता है, ठीक है। तो नर्मदा पश्चिम की तरफ बहता है और सोन आपका उत्तर की तरफ। और ये जो मैकाल श्रेणी है किन 2 राज्यों में है, तो आपको याद रखना अच्छे से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसा हुआ है। और ये जो मैकाल श्रेणी है, ठीक है, ये जो मैकाल श्रेणी है, मैकाल जो रेंज है, ठीक है, जो है, ठीक है, ये आपका जो किसका भाग है, तो ये आपका सतपुरा का भाग है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो ये था आपका पार्थ योजना के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा हमने आपको बताया। उसके बाद है 51, ठीक है, शहीद माधो सिंह हथकरघा स्कीम। शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना, योजना से स्कीम से हमेशा क्वेश्चन रहा था। तो ये जो शहीद माधो सिंह है, ठीक है, ये योजना किसके द्वारा लाया गया है, तो उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा से सबसे पहले तो शहीद माधो सिंह याद रखोगे, तो शहीद माधो सिंह पहला पॉइंट यही योजना। दूसरा योजना जो इसका ये है, उससे पहले याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था नीति आयोग का, ठीक है, क्या आया है आपका रैंकिंग आया था आपका वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, उस पे टॉप पे कौन रहा है, तो उड़ीसा। तो नीति आयोग का, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे कौन रहा है, तो उड़ीसा आपको याद रखेगा। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुला था, तो याद रखिएगा भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुला था, तो उड़ीसा में। उड़ीसा और न्यूज में इसलिए था क्योंकि उसने एक योजना चलाया था, हर गांव विकसित गांव। तो हर गांव विकसित गांव, ठीक है, हर गांव विकसित गांव योजना किसने चलाया था, तो उड़ीसा ने चलाया था। आपको अच्छे से याद रखना है, उड़ीसा ने चलाया था। उड़ीसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो गवर्नर का नाम याद रखना है, हरि बाबू कामपत्ती। तो अभी आप हरि बाबू बस इनका नाम याद रखोगे, हरि बाबू, ठीक है, हरि बाबू इनका नाम आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। बाकी यहाँ बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं जो आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पूछा जाता है रज पर्वा कहाँ मनाया जाता है, तो बोलोगे उड़ीसा। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, तो आप बोलोगे उड़ीसा। तो रज पर्वा, नुआखाई, ये सब जो आपको याद रखना है कहाँ, आपको उड़ीसा, ठीक है। बिहाने महोत्सव, बिहाने उड़ जाएंगे, याद करवाए हो ना, तो बिहाने महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपका उड़ीसा। वेस्ट बंगाल यहाँ न्यूज में था क्योंकि इसने एक योजना लाया है, ठीक है, श्रम श्री योजना, ठीक है, श्रम श्री योजना, ठीक है, श्रम श्री योजना। तो आपको याद रखना है श्रम श्री योजना किसने लाया है, तो बंगाल ने लाया है। बंगाल बारी योजना तो आप समझ ही जाओगे, तो श्रम श्री योजना आपका वेस्ट बंगाल, बंगाल बारी योजना वेस्ट बंगाल। अब अपराजिता एंटी रेप बिल भी लाया था इन्होंने, तो वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल इसलिए भी न्यूज में था कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, मतलब पानी के नीचे जहां मेट्रो चला था, वो भी आपका वेस्ट बंगाल था, जो कि हुगली नदी के नीचे चला था। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि भारत का पहला जिला जो चाइल्ड मैरिज फ्री हो गया है, तो चाइल्ड मैरिज फ्री वाला जो पहला जिला कौन बना है, तो छत्तीसगढ़ बना है। अच्छे से याद रखिएगा, बलोड जिला, मैंने ये चीज आपको करवाया था, ठीक है। जनवरी में हमने बहुत चीज कर लिया, ये आखिरी है, इसको क्विक हम लोग थोड़ा खत्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बहादुर सिंह सागो को बनाया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। आपको पूछा जाए कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1946 में आपका इसका हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। कब हुआ था, 1946। तो आपको पूछा था एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ, 1946। अब कुछ सबसे पहले अभी रिसेंट कुछ जो नियुक्तियां हुई उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो फुटबॉल कोच, भारतीय फुटबॉल कोच किसको नियुक्त किया गया है, तो खालिद इब्राहिम ये है हमारे फुटबॉल के कोच, ठीक है, इंडियन फुटबॉल टीम के कोच।
उसके बाद हमारे जो क्रिकेट टीम है, मेंस क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसके भी कोच नियुक्त होंगे। उनका नाम क्या है? मिथुन मनहास, ठीक है, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, ठीक है, याद रहेगा। आपको याद रखना आर्टिकल नंबर 76 में किसके बारे में बताया गया, जल्दी से बताइए। तो हमारे अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया 76 में। तो जो हमारे आर वेंकट रमना थे उनको फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर लिया है। तो नए हमारे अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आर वेंकट रमना बने हैं, वेंकट रमना बने हैं, याद रखिएगा, आर वेंकट रमना, जो कि पहले भी थे, इनको फिर से नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो ज्यादा नहीं, जो गवर्नमेंट चाहेगा उसको नियुक्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये तो हमने किया ही। और याद रखिएगा जैसे हमारे 50 जो हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस थे, ठीक है, न्यू चीफ जस्टिस थे जिनका नाम क्या था? वी.आर. गवई। तो जो नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस होंगे उनका नाम भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो नए नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस होंगे वो आप मुझे बताइएगा वो कितने नंबर के होंगे। उनका नाम जो सूर्यकांत, और जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वी.आर. गवई, उन्होंने इनका नाम रिकमेंड कर दिया है, अच्छे से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा नए चीफ जस्टिस हमारे आप कौन होंगे? तो सूर्यकांत होंगे। खालिद इब्राहिम हमारे फुटबॉल कोच हैं, ठीक है। क्रिकेट के कोच हमें मिथुन मिन्हास है, ठीक है। आर वेंकट रमना हमारे क्या बन गए? तो फिर से हमारे अटॉर्नी जनरल बन गए। बाकी मैंने इसी मंथ का, और हमने आपको इसी मंथ का नहीं, मतलब ये तो खैर जनवरी का चल रहा है, मैं अक्टूबर का बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था प्रवीण, ठीक है, जो आपके CISF के कौन बने? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969 में ये फॉर्म हुआ। तो जल्दी से बताइए इसके महानिदेशक कौन बने थे? तो प्रवीर रंजन, प्रवीर रंजन। और मैंने फिर से ITBP के बारे में मैंने बताया था, ITBP के कौन बने थे? जल्दी से बताया ITBP के कौन बने थे? तो प्रवीण कुमार, ये है प्रवीण रंजन। और प्रवीण कुमार किसके बने थे? आपके ITBP के बने थे, ITBP के बने थे। प्लस मैंने आपको ये भी करवाया था कि जो आपके NCC होते हैं, नेशनल कैडर कॉर्प, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प, ठीक है। तो NCC के कौन बने थे? विजेंद्र, विजेंद्र, विजेंद्र वट्स, विजेंद्र वट्स बने थे, विजेंद्र वट्स बने थे। और एक और जो अभी नियुक्त किया गया है वो है आपका फिक्की। देखो पहले वाला तो इंपॉर्टेंट है, इसरो हो गया, ये सब हो गया, वो है। ये लेटेस्ट में करवा दे रहा हूँ। फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त है? अनंत गोयनका, अनंत गोयनका। अब यहाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से पूछा जाता है, इसलिए हमने इतना किया, ठीक है, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। सूर्यकांत मैंने बता दिया, खालिद इब्राहिम, मिथुन मिन्हास, आर वेंकट रमन, ठीक है, प्रवीर रंजन, प्रवीण कुमार, विजेंद्र वट्स और आपका अनंत गोयनका, आपको याद रखना है, गोयनका फिक्की के हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके प्रवासी भारतीय दिवस। हम लोग कब मनाते हैं? डेज वाला हम लोग कर चुके हैं, इससे पहला पूरा डेज हमने आपको करवाया था, ठीक है। एक बार जल्दी से याद करोगे मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले याद करो, सबसे पहले 4 जनवरी, ठीक है, फास्ट एक बार हम लोग करते हैं। 4 जनवरी को हमने क्या मनाया था? तो ब्रेल दिवस हमने मनाया था। उसके बाद हमने 9 जनवरी को हमने क्या मनाया था? जल्दी जल्दी बोलते हुए जाओ, बोलते हुए जाओ। ये है ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाया था? NRI डे, NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। 10 जनवरी को हमने क्या मनाया था? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। उसके बाद 12 जनवरी को हमने क्या मनाया था? जल्दी से याद करो। 12 जनवरी को हमने मनाया था राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके 12 के बाद 16 जनवरी को हमने क्या मनाया था? तो 16 जनवरी को हमने मनाया, क्या मनाया था? स्टार्टअप डे, स्टार्टअप डे, स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। और बीच में 15 जनवरी भी था जिसमें हमने आर्मी डे मनाया था, आर्मी डे, ठीक है। तो 15, 16, उसके बाद और क्या था? 23 जनवरी हमने क्या मनाया था? पराक्रम दिवस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के याद में पराक्रम दिवस, ठीक है। 24 जनवरी हमने क्या मनाया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था। 25 जनवरी हमने क्या मनाया था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय आपका टूरिज्म पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और आपका मतदाता दिवस 25 जनवरी। 24 जनवरी आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी के बाद 30 जनवरी, ठीक है। चलो इस पे मैं आपको छोड़ता हूं कि जो शहीद दिवस हम लोग ने कब मनाते हैं? शहीद दिवस जनवरी का कौन सा मंथ में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं? ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, हम लोग पहले कर चुके हैं। शहीद दिवस मनाएगा, ठीक है। उसके बाद और ये भी मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है, कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां खोला गया? जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम में एक्चुअली और मैंने बताया था नारी अदालत, अच्छे से याद रखना, नारी अदालत। तो नारी अदालत जो है अभी कहाँ खोला गया है? नारी अदालत आपको याद रखना है सिक्किम, ठीक है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर आपका सिक्किम। सिक्किम से पूछा गया था दरे से, तो नाथुला एंड जेलिपा,
नाथुला एंड जेलीपादरा कहाँ है, तो आपको याद रखना है सिक्किम। कहाँ याद रखना है, सिक्किम याद रखना है, ठीक है। केरल से मैंने बहुत चीज आपको कराया, फास्ट याद करो, केरल से फास्ट याद करो। केरल से मैंने क्या क्या करवाया, सबसे पहले भारत का पहला ऐसा राज्य, ठीक है, जो अग्रिम एक्सट्रीम गरीबी से बाहर निकल चुका है, आप बोलोगे केरल। उसके बाद मैंने बताया था ज्योति योजना, ठीक है, ज्योति योजना किसने लाया था, तो आपका केरल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, याद करो, याद करने की कोशिश करो, ज्योति योजना केरल, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गया था केरल। उसके बाद मैंने आपको और क्या करवाया था, मैंने ये भी करवाया था भारत का पहला ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से डिजिटल साक्षर हो गया है, तो वो भी आपका कौन है, केरल मैंने बताया था। भारत का एकमात्र जो बटरफ्लाई के लिए अभ्यारण्य बनाया गया था, बटरफ्लाई सेंचुरी बनाया गया था, आरलम, आरलम, वो भी कहाँ हुआ था, तो आपका केरल में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। असम के लिए मैंने बताया था निजुत मोइना योजना, याद रखना, ये पूछा जाएगा, निजुत मोइना योजना आपको असम। और असम खुद का अपना एआई एंकर भी लॉन्च किया था जिसका नाम था अंकिता, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका विच कंट्री रैंक सेकंड इन साइबर अटैक, साइबर अटैक में सेकंड पे कौन रहा है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो ये आपका इंडिया रहा है। इंडेक्स हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं, बट 2 इंडेक्स में फिर से अभी लेटेस्ट वाला आपको लिख दे रहा हूं। एक है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, क्या है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसको आईएमडी जारी करती है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, जिसको आईएमडी जारी करती है। इसमें जो इंडिया का जो रैंकिंग है आपको याद रखना है, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 41, ठीक है। और एक जो आपका आया है, जल्दी से याद कीजिएगा, एक है ये है आपका कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें 41 है, इसको जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये है आपका कॉम्पिटिटिव, डेट मीन्स प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग है 41, जो कि आपका लेटेस्ट वाला है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बताया था इनोवेशन, नवाचार सूचकांक में जो इंडिया का रैंकिंग है वो है 38। इसको जारी कौन करता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। तो ये है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 41 है, IMD जारी करता है। ये नवाचार में है 38 है, इसको WIPO जारी करता है। बहुत हम लोग ने डिटेल में हमने किया है इससे पहले, तो इस पर हमने अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, रैंकिंग वाला हमने इससे पहले। उसके बाद है विच फुटबॉलर रिसीव द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कौन से फुटबॉलर को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है, तो ये है आपका कौन है, लियोनेल मेसी है। कौन है आपका, लियोनेल मेसी है, आपको याद रखना है कौन है आपके, लियोनेल मेसी है, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका नेक्स्ट जो आपका फुटबॉल होगा वो कहां होगा, जल्दी से पता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो वो होगा, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कहां होगा, तो वो होगा आपका, कहां होगा, यूएस, कनाडा और मेक्सिको में। कब होने वाला है, तो अगले साल ही 2026 में हो, क्या होगा, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 2026 में कहा होगा, यूएस, कनाडा और मेक्सिको में होगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, यूएस के बारे में अभी बताया था, यूएस से मैंने क्या बताया था, उन्होंने अपना नेशनल बर्ड, ठीक है, घोषित किया है, जिसका नाम है बोल्ड ईगल, बोल्ड ईगल, अच्छे से याद रखिएगा, क्या मैंने बोला, बोल्ड ईगल मैंने आपको बताया, ठीक है। और कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने, एक बार क्विक रिवीजन, कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने, 47 नंबर के बने, कौन से पार्टी के हैं, तो रिपब्लिक पार्टी के हैं, ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा। और 50 नंबर के जो 22 प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो जेडी वेंस बने, जेडी वेंस। क्यों पूछा गया था ये आपके एग्जाम में, क्योंकि ये भारत आए हुए थे, तो जेडी वेंस 50 नंबर के। 50वें नंबर के आपके क्या बने हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। 47 नंबर के जो आपके प्रेसिडेंट बने हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिनका पार्टी का नाम है आपका रिपब्लिक पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। अमेरिका का बात चला है तो याद रखिएगा, हमने अभी एक्सरसाइज किया है टाइगर ट्रंप, किसके साथ किया है, आपको याद रखना है, ये यूएस के साथ किया है। कहाँ किया है, तो विशाखापट्टनम में किया है, याद रखिएगा। इनके साथ हमने एक और एक्सरसाइज अभी किया है, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास हमने कहाँ किया है, तो यूएस में किया है, अलास्का में। जो चीज जरूरत है मैं वो रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, जो जिसकी आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। और वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा, ये अंतरराष्ट्रीय यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, जो भी चीज डिक्लेयर करती है एकदम दिमाग में छाप लेना, 25 मई को हम लोग अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाएंगे। वर्ल्ड फुटबॉल दिवस हम लोग कब मनाएंगे, तो 25 मई को हम लोग मनाएंगे, अच्छे से ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है
किसने लॉन्च किया है पंचायत से संसद तक, ठीक है, पंचायत से पार्लियामेंट तक किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ये किया है आपका नेशनल कमीशन फॉर राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया। और राष्ट्रीय महिला आयोग से मैंने अभी क्या बताया, कौन सा AI इन्होंने लॉन्च किया है? तो AI यशोदा, ठीक है। ये जो आपका जो महिला आयोग है ये कब फॉर्म हुआ था? तो 1992 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। महिला आयोग के अभी चेयरमैन कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर, विजय किशोरे रहाटकर, तो विजय किशोरे रहाटकर है। और बिहार महिला आयोग के कौन है पूछा जाएगा आपको, तो अप्सरा, याद रखिएगा अप्सरा इनका नाम है, ठीक है। और आपका विजय किशोरे रहाटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन है। कब फॉर्म हुआ था? 1992 में हुआ था। AI यशोदा। और आपका पंचायत से सांसद 2.0 इन्होंने लॉन्च किया है, ये भी चीज याद रखिएगा। नीति आयोग का मैंने बता दिया ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद है हु अपॉइंटेड यू CEO UIDAI, जो हमारा आधार कार्ड देखता है वो यही जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आप कह सकते हो, ठीक है, वही टेक केयर करता है आपका आधार कार्ड। तो ये अभी कौन बने हैं इसके CEO? तो भुवनेश कुमार, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। भुवनेश कुमार आपको अच्छे से, बहुत चीज हमने करवाया है, ठीक है। ये जो अपॉइंटमेंट हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसी मंथ में, तो इसको हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज आप लोग टोटल जितने 3 या 4 पार्ट हो चुके हैं इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चाइना ने दुनिया का सबसे स्पीड ट्रेन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम दिया है C450, ठीक है। तो विच कंट्री लॉन्च दी C450 प्रोटोटाइप ट्रेन, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन होगा अर्थ पे, तो किसने लॉन्च किया है? ये आपका चाइना ने किया है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल, मैंने बता दिया डायरेक्टर जनरल जो CRF, यहाँ है CRF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, किसको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। और मैंने अभी बताया था, मेरे साथ फिर से बोलो, CRPF का किसको किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। उसके बाद ITBP का किसको किया गया है? प्रवीण कुमार को किया गया है। और आपका CISF को किसको किया गया है? आपका प्रवीर रंजन को किया गया है। NCC का किसको किया गया है? तो विजेंद्र वत्स को किया गया है। आपको अच्छे से ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये है एक, देखो एक था फिजिकल, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वो नीति आयोग ने जारी किया था। यहाँ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दिसंबर 2024, ठीक है, में जारी किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक किसने जारी किया है? तो याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो जारी करता है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन सा अधिनियम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म किया गया था? बहुत बार पूछा गया है। तो RBI एक्ट 1934 के द्वारा ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद RBI के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो RBI की जो फॉर्म हुआ था, एक्ट तो ये था, पर ये जो फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आप RBI के बारे में आप ये भी चीज आप याद रखिएगा, जो RBI है, ठीक है, ये कौन से आयोग के मतलब रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म हुआ था? तो यंग हिल्टन कमीशन बोल सकते हैं, आयोग या कमीशन, ठीक है, ये बोल सकते हो। और इसका जो ये फॉर्म हुआ था आपका 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 में किया गया था। क्या किया था? 1949, ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी जो लाया जाता है, ठीक है, मॉनेटरी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये इकोनॉमिक टर्म है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी जो लाया जाता है वो हमेशा याद रखिएगा, मौद्रिक नीति जो लाया जाता है वो हमेशा याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो लाया जाता है, मौद्रिक नीति जो लाया जाता है वो RBI के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अभी जो हमारे RBI के जो गवर्नर है कौन है? जल्दी से बताइए। RBI के जो गवर्नर है वो 26वें नंबर के हमारे गवर्नर हैं, ये है आपके संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा कौन है? हमारे संजय मल्होत्रा जो है 26वें नंबर के हमारे गवर्नर है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कागिया डांस फेस्टिवल, ठीक है, जो कागिया डांस फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? एक बार आप मुझे जल्दी से बताइएगा, ठीक है। कागिया डांस फेस्टिवल, ठीक है। देखो फेस्टिवल वाला क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो कागिया डांस फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में। कहाँ? आपका सिक्किम में। सिक्किम से मैंने अभी को आपको करवाया था, ठीक है। सिक्किम से नारी अदालत, अच्छे से याद रखोगे, नारी अदालत कहाँ स्टार्ट किया गया है? सिक्किम में, ठीक
ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया फिश क्लस्टर, जैविक फिश क्लस्टर, भारत का पहला जैविक फिश क्लस्टर कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, आपका सिक्किम में। और कागयाड डांस, कागयाड डांस फेस्टिवल का है, सिक्किम में। और एक चीज और याद रखोगे आप, लोसांग महोत्सव, ठीक है, लोसांग महोत्सव। एक होता है लोसार जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, ये है लोसांग, ये कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में। तो कागयाड डांस फेस्टिवल, लोसांग, ये सिक्किम में, ठीक है। नारी अदालत, ये आपका सिक्किम में, ठीक है। फिशरी, भारत का पहला जैविक फिश क्लस्टर आपका सिक्किम में। ये सब चीज आपको याद रखना है। जेलीपा और नाथुला दर्रा सिक्किम में, ठीक है। और आपका जो भारत में सबसे ऊंचा चोटी जो है आपका कंचनजंगा 8586 मीटर जिसका हाइट है, ठीक है, वो भी कहाँ है, कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है। लोसार मैंने अभी बता दिया, लोसार कहाँ होगा, लद्दाख में होगा। लोसांग कहाँ होगा, सिक्किम में होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्या, ये लद्दाख हो जाएगा, आपको याद रखना है। कहाँ हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, याद रखेगा। लद्दाख न्यूज में था इसलिए क्योंकि जो एक होप मिशन लाया जा रहा है, होप मिशन इसरो के द्वारा, तो बताया जा रहा है कि जो होप मिशन है इसरो के द्वारा, ये कहाँ इसको स्टेब्लिश किया जाएगा इसरो के द्वारा, तो ये लद्दाख में किया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, चलो अवार्ड मैंने बहुत बार करवा दिया, ये भी मैंने करवाया था कि चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड, मेरे साथ बोलो, चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसको दिया गया है, याद करो। तो चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है आपका एस जयशंकर को, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी करवाया था। एस जयशंकर ने एक बुक लिखा है, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। एक मैंने करवाया था लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको दिया गया है, लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो आप बोलोगे, मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ देखो और अपने दिमाग में भी रिकॉल करने के। लोकमान्य तिलक किसको दिया गया है अवार्ड, तो नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड दिया गया है किसको, तो आपको दिया गया है इनको, किसको, आपको एस जयशंकर को। उसके बाद मैंने बताया था, याद करो, ठीक है, कि आपका जो शांति में जो आपको नोबेल अवार्ड मिला है आपको 2025 का, किसको मिला है, तो मारिया कोरिनो को, जो कि वेनेजुएला की है। और मैंने आपको बताया कि नोबेल अवार्ड आपका साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, लेज़लो को। कहाँ के रहने वाले हैं आप, याद करो, कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके कहाँ के रहने वाले हैं, तो हंगरी के रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी चीज याद रखिएगा। बाकी मैंने करवाया था सत्यमंगलम अवार्ड किसको दिया गया, लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है, लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो आप बोलोगे सत्यमंगलम बिरला को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा मित्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया है, मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। की टू सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन अवार्ड किसको दिया गया है, तो मोदी जी को दिया गया है। और ये कौन से सरकार ने दिया है वो भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब पहले करवा चुके हैं, तो इस पे ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये है, ये 64 ही था। चलिए, इतना आपका जनवरी का मंथ का खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा नीचे कमेंट आप जरूर बताइए, और किसी तरीके का चेंजेस चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर इस तरीके से बेटर और किया जा सकता है। देखिए, हम जो करवा रहे हैं हमेशा याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये कभी भी नहीं होता कि हम वो आपके सामने लेके आए कि आपको देख के लगे कि ये मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चंस अगर टफ आएंगे और सबके लिए टफ आएगा। 30 सीट में देखो 30-33 सीट था, ठीक है, उसमें कटअप 70 प्लस गया। 30 सीट में सोचो, 30 सीट में 72, थोड़ा सा पेपर टफ आ गया तो ये ईएसआई वाला, तो घबराना नहीं है, टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा। आप वेल प्रिपेयर रहो, इजी मॉडरेट क्वेश्चन गलत मत करना, और मैक्सिमम चांसेस है जितने भी आपके करंट आएंगे यहीं से आएंगे। सो वेल प्रिपेयर्ड रहो अपने आप को, ठीक है। और जो पढ़ते हो उसमें कम से कम कॉन्फिडेंट रहो, इजिली आपका निकल रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और थोड़ा अपने तरफ से भी पुश कीजिए और शेयर अराउंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।